दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की तैयारी चल रही है ARO और प्रारंभिक परीक्षा इसकी 11 फरवरी 2024 को है। एक महीने का टारगेट है कि पूरा आपका 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज आपको दी जाएगी और एक महीने बाद फिर प्रैक्टिस करवा देंगे। तो जो भी साथी हमसे जुड़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा तो उनका निश्चित निकल जाएगा और इसके बाद मेंस की तैयारी कराएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। पहला वीडियो हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट भी इसकी हम बना देंगे, तो उससे एक मोटर रजिस्टर लेके लिखते जाएं। 31वां प्रश्न देखते हैं, ये सीरीज चलती रहेगी। विद्युत बल्ब का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है इसका एलिमेंट बना होता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट हम लोग चलाते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जो एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछा गया है, PCS में पूछा गया है। तो इसमें आर्गन के साथ पारा वाष्प, तो आर्गन और पारा का ये मिक्सचर होता है ट्यूबलाइट में गैस में। आर्गन के साथ पारा वाष्प मिला के इसमें भर दी जाती है। आगे देखते हैं, हैलोजन लैंप के तंतु में किस धातु का मिश्रण होता है? जो हैलोजन लैंप हम लोग चलाते हैं उसमें जो उसका तंतु होता है उसमें टंगस्टन एवं सोडियम का मिश्रण होता है। टंगस्टन और सोडियम का किसमें? हैलोजन लैंप में। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? जो टेप रिकॉर्डर चलते थे पहले उस पर जो टेप होती थी उसमें किसका लेप किया जाता था? तो उसमें फेरोमैग्नेटिक चूड़ होता था, वो जिसमें लेपित किया जाता था वो होता था फेरोमैग्नेटिक चूड़। तो इसको फेरोमैग्नेटिक चूड़ से लेपित किया जाता था। पटाखों में हरा रंग की उत्पत्ति होती है किस पदार्थ का प्रयोग होता है? जो पटाखे हैं इसमें हरा रंग निकलता है, तो हरे रंग के लिए क्या इसमें डाला जाता है? इसमें बेरियम नाइट्रेट डाला जाता है। बेरियम नाइट्रेट हरा रंग के लिए। पटाखों में हरे रंग की उत्पत्ति हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बेरियम नाइट्रेट। और जो जंग होती है, लोहे में जो जंग लग जाती है, इसमें किसका मिश्रण होता है? इसमें फेरिक ऑक्साइड एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिल जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जंग का जैसे नहीं लाल 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 दिखने लगता है लोहे पर, तो ये इन दोनों का मिश्रण होता है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये दो चीज़ों से बना होता है इसमें। आगे देखते हैं, लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? अगर लोहे में जंग ना लगे ऐसा उसको बनाना है तो उस पर किसकी परत चढ़ाई जाएगी? जिंक की। लोहे में जिंक की परत चढ़ा देने से उसमें कभी कहते हैं जंग नहीं लगती है, मूर्छा नहीं लगता उसमें। आगे देखते हैं, फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखो, जो फल होते हैं उसको संचित करके रखा जाता है और कई कई दिनों तक ये रखे रहते हैं फल। तो इसमें किसकी क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जामों में जी वेरी मोस्ट है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट रसायन का इसमें प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। आगे देखते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी, जो कृत्रिम घी बनाते हैं, बनाने में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल प्रयोग होता है, निकिल। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी, कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है? निकिल। तो ये सब लिखते जाएं आप लोग। ये समीक्षाधिकारी जो ARO है 11 फरवरी को इसका प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्ज़ाम है।
इसमें 2 पेपर होंगे, एक में तो करंट, एक में आएगा आपका पूरा सामान्य जीएस आएगा, सामान्य ज्ञान। दूसरे 60 प्रश्न रहेंगे हिंदी के 1 घंटे के। तो ये दोनों करवाएंगे हम इस समय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हम लोग चाय पीते हैं इसमें एक अम्ल पाया जाता है, और जिस अम्ल के कारण हम कहते हैं ना, ये नींद आ रही है तो अगर पी लेते हैं तो नींद भाग जाती है, तो वो चाय में मिला होता है टैनिक अम्ल। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। ये सारे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत रिसर्च करके हमने कई पूरे 25 साल के एग्ज़ाम के नोट्स देखे, कौन कौन प्रश्न आए हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ऐसे नहीं है। तो इनको अगर आप लिखते जाएं तो भविष्य में किसी को भी अगर आप दे देंगे तो हंसी हंसी बहुत प्रसन्न हो जाएगा आप पर। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। कपड़े से स्याही का धब्बा हटाने में प्रयोग किया जाता है, जो कपड़े में स्याही का धब्बा लग जाता है इसको हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये बहुत प्रश्न में पूछा जाता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि चींटियों के काटने से फल कट पड़ जाता है, तो ये कौन सी अम्ल के कारण होता है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड करके आता रहता है चींटियों में। तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में, फॉर्मिक अम्ल। तो जिसके कारण कहती हूँ वहाँ खुजलाहट होने लगती हैं, फूल जाता है, लाल लाल हो जाता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ये सब याद करना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और एक प्रश्न और बार बार आता है लैक्टिक अम्ल का, कि जो मांसपेशियों में थकान होना है, मांसपेशियां जैसे दौड़ते हैं तो कभी कभी चलते हैं थक जाती हैं, तो ये किस अम्ल के कारण होता है? तो इसका आंसर भी आपका आएगा लैक्टिक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण ये थकान महसूस होती है। दांतों का बाहरी आवरण किस पदार्थ का होता है? जो दांत हैं, टीथ, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ऊपर वाली परत में कैल्शियम फॉस्फेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो हम लोग सोडा खाते हैं और जो आइटम में डालते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उसमें जो खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 जी इसका रासायनिक सूत्र है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशमन के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? जो अग्निशमन में प्रयोग की जाती है गैस, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशमन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आतिशबाजी पटाखों के निर्माण में प्रयोग होता है, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो आतिशबाजी पटाखे बनाते हैं तो इसमें किसका प्रयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सारे क्वेश्चन एक हम लक्ष्य बना के चल रहे हैं, क्योंकि देखो विभिन्न प्रकार का लक्ष्य नहीं है, अपना तो लक्ष्य ये है कि 11 फरवरी RO का प्रारंभिक परीक्षा कैसे निकालना है, उसी के परिप्रेक्ष्य से अधिक क्वेश्चन देना है। 3000 प्रश्नों का टारगेट है 1 महीने के अंदर। तो जी आपको पूरी सीरीज कराएंगे इसका, इसके बाद मेंस की तैयारी कराएंगे। तो जो जुड़ते जा रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करते रहें। इससे क्या है, जानकारी मिलेगी कि भाई और क्या क्या बेहतर हो सकता है। रंगाई छपाई जो प्रिंटिंग होती है में किसका प्रयोग किया जाता है? रंगाई छपाई में इसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रंगाई छपाई के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी उत्पादों में किसका प्रयोग किया जाता है? जो बेकरी उत्पादन होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी उत्पादों में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
लाल दवा क्या है जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कहते हैं लाल दवा लाल दवा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है लाल दवा का? इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। लाल दवा को क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं RO-ARO एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा के लिए। 11 फरवरी 2024 को इसकी परीक्षा है। तो आप भी नोट्स बनाएं और अपने किसी साथी ने अगर डाला हो इसका RO-ARO को तो उसको लिंक शेयर कर दें, जिससे वो भी आपको बेहतर तैयारी कर सके। घर में आने वाले सिलेंडर जो LPG हम लोग प्रयोग करते हैं में किन गैसों का मिश्रण होता है? इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। याद कर लेना, इसमें ये बहुत आता है जी, क्योंकि घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू साइंस से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं अभी। तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है घरेलू गैसों में, ब्यूटेन और प्रोपेन। किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? ये लिग्नाइट कोयला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा। इसके भूपर्पटी पे भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है धातु एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सोडियम किस धातु में संग्रह की जाती है? अगर हमें सोडियम को संग्रह करना है, किसी एक जगह रखना है, तो इसके लिए हम लोग केरोसिन का प्रयोग करते हैं। सोडियम को संग्रह करने में केरोसिन या मिट्टी का तेल का हम लोग प्रयोग किया जाता है। इसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल। दिया सलाई की नोक जो हम लोग माचिस चलाते हैं, जो माचिस की तीली में जो नोक होती है जिसको हम जलाते हैं रगड़ के, तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? वो लाल फॉस्फोरस होता है। लाल फॉस्फोरस को जब हम लोग तीली कहते हैं, तीली की नोक पर क्या होता है? लाल फॉस्फोरस। और पेंसिल की लेड किस चीज़ का बना होता है? ये ग्रेफाइट का होता है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट। जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु किस गैस का प्रयोग होता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत ही, और इसी प्रकार से तैयारी चलेगी। डेली इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास वीडियो का रहेगा। और आप लोग जितने भी जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब पहले तो चैनल को कर लें, ठीक है। और नोट्स बनाने के लिए मोटर रजिस्टर ले लें, उसमें लिखते जाएं। स्पीड बिल्कुल स्लो है, आराम से आप लोग वीडियो देखते जाएं, लिखते जाएं, तो इससे पूरी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। RO-ARO समीक्षा अधिकारी बहुत ही सही जगह है। इसमें इंटरव्यू होता नहीं है। 2 बार हमने दिया है मेंस इसका, कुछ ही नंबर से रह गया है। वो दिखाएंगे, कभी हम मार्कशीट भी दिखाएंगे, हमने क्या विकल्प भरे थे, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आप लोगों को, कैसे क्या होता है मेंस में, फिर कैसे पेपर हो जाते हैं, कैसे लिखने से अच्छे नंबर आएंगे भी, ट्रिक भी बताएंगे फिर पूरी, ठीक है। तो तैयारी करते रहें, बेहतर तैयारी करें। कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य नहीं ओझल होना चाहिए जब तक अगर सफलता नहीं मिलती है तो दुनिया जो कर रही है उन्हें करने दो। कोई किसी में मस्त है तो उन्हें मस्त बनी रहने दो। आप केवल अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, तभी सफलता मिलेगी। नमस्कार।